Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. हरे कृष्णा। तो आज के नित्यम भागवतम सेवा सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि है, तो सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का क्लास चालू करने से पहले हम लोग शिव जी के बारे में और हमारा कैसा संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग भागवतम क्लास लेंगे। जैसे कि आपको सबको पता है, जब नारद मुनि जो है वो माता पार्वती के गुरु थे, और एक बार वो पार्वती जी को मिलने गए कैलाश पे, और उन्होंने पार्वती जी से कहा, आपने पूछा है क्या आपके पति के गले में जो इतने सारे माला है, मुंडों की माला है, वो किसकी है? तो उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो बोले कि आप उनसे पूछ लेना कि आपके गले में जो माला है वो किनकी है, और फिर जब वो उसका उत्तर देंगे तो उसके पश्चात तुम बोलना कि मुझे अमर होने का कथा सुना। तो मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अमर होना है। तो उसके बाद नारद जी वहां से निकल जाते हैं और शिव जी आते हैं। तो माता पार्वती उनसे पूछती है कि आपके गले में जो माला है मुंडों की, वो किसके है? तो शिव जी पहले तो ना कहते हैं, फिर पार्वती जी जिद करती है तो उन्हें बताते हैं कि ये सब आपकी ही ये है, खोपड़िया है और उसकी माला है। तो पार्वती जी बोलते हैं, ये मुझे सब इतना सारा क्यों करना पड़ा, इतने जन्म क्यों लेने पड़े? और फिर तब शिव जी बोलते हैं कि ये फिर पार्वती जी उन्हें कहती है कि आप मुझे अमर होने का ये कथा, जिससे मैं अमर हो जाऊं, वो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस जन्म मरण के चक्कर में मुझे फंसना नहीं है। जो आप मेरे हर जन्म के में मेरी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात आप मेरे वो खोपड़ी की माला बना लेते हो और अपने गले में डाल देते हो, मुझे उसमें फंसना नहीं है। तो गुरु जो होते हैं वो हमेशा अपने शिष्य का भला ही चाहते हैं। जैसे नारद मुनि जी ने पार्वती जी का चाहा था, और उन्हें कहा था कि इस स्वयं शिव जी के मुख से वो सुनना। तो शिव जी उन्हें लेके फिर जाते हैं और डमरू बजा के वहां पर जितने भी पशु पक्षी जो भी है उन्हें सबको हटा देते हैं कि कोई भी ये गोपनीय कथा ना सुन पाए, और तब उन्हें वो भागवतम की कथा सुनते हैं। तो शिव जी का, पार्वती जी का हमारा नाता ऐसा है। और जो उस वक्त जो सुन रहे होते सुखदेव गोस्वामी अपने पहले जन्म में सुख के रूप में, उनसे भी हमारा नाता है इस भागवतम की वजह से। तो इसलिए आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। उन्होंने शिव जी ने वही पहली बार अमर होने की कथा, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने की कथा जो है भागवतम, वो पार्वती जी को कही थी, और सुखदेव गोस्वामी ने अपने पहले जब वो सुख थे उस जन्म में वो सुनी थी, और फिर अब हम लोग भी सुन रहे हैं। इसलिए शिव जी की इस कथा को हम लोग आगे ये करते हैं। और महाशिवरात्रि की सबको बधाई हो। और आज का जो हमारा भागवतम का श्लोक है, श्लोका नंबर 16, उसकी सुनते हैं। और अध्याय 9, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का देह त्याग, और उसका श्लोका नंबर 16 वो पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद विपाशा देशकारिणे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निहितो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनस्य वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृत्वेषु देव चाहम्। हम लोग अभी पहले श्लोक का पढ़ेंगे। न हस्य कहिचित् राजन् न हि यस्य कहिचित् राजन् पुमान् वेद विधिष्ठितम् पुमान् वेद विदितसम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। परम विशेष तज्ञ 12 अधिकारियों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना ही व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासा भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं जान पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्म के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सकता, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसा योद्धा भी विपक्ष में लड़ने पर जीत नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट यही लिखा है कि भगवान की जो योजना है, भगवान क्या करना चाहते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई उसे जानने की कोशिश करेगा तो वो भ्रम में पड़ जाए। जैसे कल के श्लोका में हमने देखा था, भगवान स्वयं काल है, कालों के काल है। भगवान
काल के भी ऊपर है। और जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और ये किसके साथ होता है, तो आज हम लोग से इससे हमारा और भगवान का जो संबंध है और भक्तों के साथ जो भी होता है वो भगवान की वजह से होता है, इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी भक्त होता है, जो भी भगवान का एक भी बार नाम लेता है, उन्हें अपने जीवन में उतार लेता है उनका रूप, तो भगवान उसका हमेशा भला चाहते हैं और वो भगवान हमेशा उसका कैसा भला होना चाहिए, उसी दृष्टि से उसके साथ जो भी करते हैं वो भगवान करते हैं। जो भी उसके साथ जो भी सुख दुख आता है उसके पीछे भगवान होते हैं। और इस श्लोका में ये लिखा भी है, जैसे कि पांडवों के साथ जो हो रहा था उन्हें इतने कष्ट उठाने पड़े, छोटे से तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जैसे कुंती महारानी हस्तिनापुर में आ गई तो वहाँ पर भी उन्हें हमेशा पांडवों को मार डालने का ही प्रयत्न होता था कि कैसे ये लोग मरे, कि उन्हें राज्य देना ना पड़े। हमेशा उन्हें कुछ कितना सुनना पड़ता था, हमेशा उनके दुश्मनी थे, लेकिन भगवान हमेशा उन्हें बचाते थे। और उनसे क्योंकि भगवान चाहते थे, जैसे प्रभु भी आए थे क्लास में, भागवतम क्लास में, उन्होंने भी बताया था भगवान अपने भक्त को इतना दुख दे के, तो जैसे आग में सोना डालो तो वो और निखरता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को दुख में डाल के उन्हें और अपने करीब लाने का प्रयास करते, उन्हें उससे वो कैसे निकलते हैं भगवान की भक्ति करके वो दिखाना चाहते थे। इसलिए भगवान भक्तों दुख देते हैं और उन्हें सुख भी देते हैं। ऐसे नहीं दुख है तो हमेशा दुख ही दुख देंगे, ऐसे नहीं, उन्हें सुख भी देते हैं और जिस स्थिति में भी रहे भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। इसका जैसे भीम को विष दे दिया गया और उन्हें नदी में छोड़ा गया, तो उसके बाद क्या हुआ, भीम को और ताकत मिली और वो और बलवान हो गए। जैसे लाक्षा ग्रह में भी ऐसे ही हुआ था, उन्हें 5 पांडवों को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान ने उन्हें वहां से भी बचाया। जब भी है भगवान हमेशा उनकी रक्षा ही करते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि भगवान इतना दुख दे रहे हैं, भगवान उन्हें दुख नहीं दे रहे, भगवान उनके हमेशा साथ में थे और भगवान वो हमेशा भगवान का ही चिंतन करते थे, कोई भी स्थिति आ जाए। ये सब दिखाने के लिए है कि भगवान दुख दे रहे। जो भी भक्तों के, राधा गोविंद महाराज कहते हैं भक्तों के जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जैसे कोई भी एक बार भगवान का नाम ले तो भगवान उसके जो भी उसके साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आए। इसके अनुसार हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो राधा गोविंद महाराज ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि जब किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को उसके शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उसके डॉक्टर के पास लेके जाती है और फिर वो बच्चे को तभी माँ के ऊपर बहुत विश्वास है कि ये मुझे बहुत प्रेम करती है, अपने गोदी में खिलाती है, वही मेरी परम हितैषी है और इतना उसका विश्वास रहता है। लेकिन जब वो डॉक्टर उसका वो थोड़ा सब पस निकालता है, उसे बहुत दर्द होता है, तो वो जिससे वो माँ को इतना प्यार करता है तो और तभी वो माँ को कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, इतना दर्द हो रहा है। लेकिन माँ को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ चाहती है वो उस तकलीफ से निकल जाए, उसे जो है उसके शरीर पे जो फोड़ा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही भगवान भी यही चाहते हैं कि हम जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं उससे निकल जाए। इसलिए हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा होता है वो भगवान उसे कम कर देते हैं और जल्दी से जल्दी हम कैसे भगवान के पास आ जाए वो करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने पर्पस में ये भी लिखते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी भी इसको नहीं जान पाते हैं। जैसे कि हमने ब्रह्मा
ब्रह्मा जी का देखा था कुछ दिनों पहले कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए भगवान कृष्ण को देख के। और ऐसा है कि इतने बड़े हैं ब्रह्मा जी, वो हमेशा, और शिव जी भी, वो भी इस लीला को नहीं जानते हैं। लेकिन आज शिवरात्रि है तो उसके आगे के श्लोका में आने वाला है 19 श्लोका में, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 3 लोग ही है, शिव जी, नारद मुनि और कपिल मुनि। वो 3 ही है जो भगवान की योजना को अच्छी तरह से जान सकते हैं, वरना कोई भगवान की योजना को जान नहीं पाता। और जो भी वो जानने की कोशिश करता है वो मोह में पड़ जाता है। जैसे ब्रह्मा जी पड़े थे, ब्रह्मा जी बोल रहे थे ना कि ये कैसा लड़का है, सब ग्वाल बालों के झूठा खा रहा है, उनके साथ खेल रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। और तभी वो सब लोगों को ग्वाल बाल और गाय को लेके जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो वो देखते हैं, जो भी वो जानने की कोशिश करता है वो खुद ही मोह में पड़ जाता है। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भी भगवान की लीला है उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। अगर कहीं कहीं पर ऐसे है कि भगवान की लीला जो है वो हम जान सकते हैं प्रत्यक्ष में, हम लोग को पता चलता है कि ये होने वाला था, तो इसलिए भगवान ने अभी महाभारत होने के बाद सब हो गया, तब हम लोग को पता चलता है कि ये भगवान ने ये सब इसलिए किया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना था और उनकी वजह से सब जगत में धर्म की स्थापना करनी थी, वो सब। लेकिन पहले अगर हम लोग उस वक्त या उसके पहले वो जानने की कोशिश करेंगे तो कभी हमारे समझ में भी नहीं आएगा कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की योजना को कोई जान ही नहीं सकता। हमेशा हमें लगता है कि भगवान, जैसे उस बच्चे को लगता था और बच्चा बोलता है कि आप बुरी हो, आप मेरी माँ नहीं हो, वैसे हम लोग को लगता है भक्ति में आने के लिए हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान हमें दुख नहीं दे रहे थे, जो भी हमारे साथ बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था उससे बहुत कम करके हमें देते हैं। और उससे हमारे, जैसे सूरत माधव प्रभु हमेशा बोलते हैं कि हम भगवान के पास 2 कदम चलेंगे तो भगवान हमारे पास 10 कदम चल के आते हैं। वैसे ही भगवान, जब भी भगवान का एक नाम लेते हैं तो भगवान को लगता है कि ये मेरे पास जल्दी से आ जाए। इसलिए भक्तों के जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, लेकिन भगवान जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमारे लिए आगे क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। जैसे पांडवों के साथ भी हो गया, माता द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, लेकिन भगवान ने उन्हें होने नहीं दिया। उन्हें इतना वस्त्र दिया कि वो उनका वस्त्र हरण कर ही नहीं पाए। भगवान कभी भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं डालते, मतलब कष्ट दिखता है लेकिन उन्हें वो होता नहीं है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को एक भी बाण नहीं लगा, और जबकि सबका निशाना सिर्फ अर्जुन ही थे। इतने सारे रथी महारथी थे, उनका निशाना अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन को एक भी बाण लगे, क्योंकि स्वयं भगवान उनकी रक्षा करने वाले। जब भगवान उनकी रक्षा करने वाले होते हैं तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। भले हमें दिखता है कि हमारे साथ ये कैसा हो रहा है। इसका और एक उदाहरण है, जब सनातन गोस्वामी जो है वो झारखंड से, वृंदावन से झारखंड के जंगल से पुरी जा रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए, तो वहाँ पर कुछ पानी पी लेते हैं और उनके पूरे शरीर पे फोड़े आ जाते हैं, और ऐसे पथ वाले फोड़े आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वो इतना कि, और क्योंकि महाप्रभु जब भी है उन्हें देखते थे आलिंगन कर लेते थे, रोज उन्हें आलिंगन करते थे। और अभी ये ऐसी स्थिति में महाप्रभु उन्हें आलिंगन करेंगे, वो तो बहुत बुरा है। और वो तो प्रभु के इतने महान भक्त है, उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बहुत
शरीर मेरा इतना गंदा हो गया, मैं बहुत अशुद्ध हूँ, मुझे नहीं छूना चाहिए भगवान ने। फिर भी जब भगवान लेकिन उन्हें वो दिया किसने? भगवान ने। और जैसे ही महाप्रभु उन्हें आलिंगन कर लेते हैं, उनका शरीर के सब थोड़े चले जाते हैं। वैसे ही दूसरा उदाहरण है भरत महाराज, जड़ भरत महाराज। उन्हें वो हरिण के प्रति भगवान ने इतनी लालसा बढ़ाई कि कुछ टाइम उन्हें हरिण का जन्मदिन दे दिया, क्योंकि वो जल्द से जल्द भगवान के पास आ जाए, इसलिए भगवान ने ही उनके साथ किया था। और तीसरा है इंद्रदुम्न महाराज, जो ध्यान लगा रहे थे और कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया और अगस्त्य मुनि आए और उन्हें हाथी होने का शाप दे दिया। और फिर गजेंद्र की जब जन्म में वो आए तो वो तुरंत भगवान के पास, उन्होंने भगवान की स्तुति गाई और वो भगवान के पास चले गए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जो हमारा जो इतना बड़ा लंबा पीरियड होता है वो भगवान छोटा कर देते हैं। जैसे कि इंद्रदुम्न महाराज, वो भी भगवान का ध्यान कर रहे थे और अगस्त्य मुनि ने उन्हें शाप दिया कि आप हाथी बन जाओ, तो हाथी बन गए। और फिर मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा और वो भगवान की आराधना करने लगे, कमल के फूल से भगवान को अर्पण किया। तो भगवान ने वो जो लंबा पीरियड था उनका भगवान के पास जाने का, वो उन्हें शाप देके छोटा करो। लेकिन हम तो अगर हम लोग हमारी दृष्टि से देखेंगे तो हमें ये तो अच्छे खासे भगवान की तपस्या कर रहे थे और उन्हें क्यों शाप मिला? तो ऐसे नहीं, भगवान जो भी करते हैं वो भक्ति हित के लिए करते हैं। तो हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि जो भी हमारे साथ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। और उसके बाद लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, 12 महाजनों में से एक थे। लेकिन वो भगवान की इच्छा थी कि इच्छा से ही वो विरुद्ध दल से लड़े भगवान के साथ। लेकिन जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर ही, और भीष्मदेव कितने शक्तिशाली थे, उन्हें जीत पाना असंभव था। आपको याद ही होगा कि उन्होंने परशुराम जी को भी हराया था, वो स्वयं भगवान के अवतार है। लेकिन फिर भी जहाँ पर भगवान होते हैं, स्वयं भगवान, और धर्म होता है, वहाँ पर कोई भी जीत नहीं पाता। मतलब इतने शक्तिशाली होते हुए भी वो पापियों का साथ दे रहे थे। और भगवान जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर ही रहते हैं। तो जैसे संजय ने भी धृतराष्ट्र को बोला था कि जहाँ पर भगवान और अर्जुन है वहाँ पर ही विजय, श्री सब कुछ है, धर्म है। वैसे ही हम लोग कितना भी कुछ कर सके, भगवान जहाँ पर है वहाँ पर ही सब कुछ विजय और श्री होती है। और के साथ में यहाँ पर रुकती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जी, पावन प्रभु। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माताजी, आपने इतना अच्छा समझाया श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह के जी के बारे में, और जो उन्होंने जैसे भगवान की योजना के बारे में। माताजी, एक ये जिज्ञासा थी, आपने जैसे वो जो 3 व्यक्ति के बारे में बताया जो भगवान के योजनाओं को सब समझते हैं, तो उसमें जैसे एक तो नारद जी, एक शिव जी, और तीसरे मेरे से मिस हो गया। माताजी प्लीज जरा वापस रिपीट करेंगे। कपिल मुनि। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समेत प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत सुपर्ब अपने एग्जांपल्स दिए और सुपर्ब अपने इन्फॉर्मेशन दिया।
माता जी जस्ट आपने जो बताया ना भीष्म जी के ऊपर, उसके रिलेटेड जस्ट एक पॉइंट मतलब बताना था कि बीच में अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तब भी उन्होंने बताया था कि कृष्णा ये फाइनल अथॉरिटी है। भीष्म बहुत बड़े भक्त थे, युधिष्ठिर भी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जब कृष्ण की बात सुनने को आ गई तो भी भीष्म ने कृष्ण की बात नहीं सुनी। जब कृष्ण ने बोला था कि तुम अर्जुन के पक्ष में, पांडव के पक्ष में लड़ो, तो उसने अपने प्रतिज्ञा को इम्पोर्टेंस दिया, जब कृष्ण की बातों को नहीं दिया। जब युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए हुए तो उसने अर्ध सत्य बोला, पूरा झूठ नहीं बोला। तो मतलब जहाँ पे कृष्ण है वो फाइनल है, मतलब जो शास्त्र है वो कृष्ण से निकलते हैं। तो जो कृष्ण ने अगर गलत भी बोला रहेगा तो वो अपने हिसाब से गलत रहता है, एक्चुअली वो गलत नहीं रहता है। तो कृष्ण जो भी बोलते हैं वो पूरी की पूरी बात वैसी की वैसे फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। वैसे अर्जुन ने किया, जो भी कृष्ण ने बोला उन्होंने, अर्जुन ने पूरा का पूरा वैसे के वैसे फॉलो किया। उसके लिए अर्जुन प्योर भक्त लगता है, बनता है। मतलब भीष्म और युधिष्ठिर वगैरह पांडवों से प्योर भक्त है अर्जुन, ऐसे वो अमरेंद्र प्रभु जी ने तभी वो लेक्चर में बताया। तो बहुत बात सही लगी थी। हरे कृष्ण माता जी। तो जस्ट ऐड करने की इच्छा हो गई थी, उसके लिए बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर। सरोदे गिरधारी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी। द डे स्टार्टेड विद आज महाशिवरात्रि है, एंड आपने जैसे भगवान शिव जी से आपने स्टार्ट किया, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल माता जी। जो मतलब जैसे कि पर्पट में जैसे हम देखते हैं कि भगवान हमेशा भक्तों का रक्षा करते हैं, एंड यू गिव सो मेनी इंफॉर्मेशन माता जी, बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन आप दिए, एंड एट द एंड यू स्टॉप वेयर, वहाँ पे आपने रुके जहाँ पे आपने कहा कि जहाँ कहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पे विजय निश्चित है। एंड इट वाज अमेजिंग माता जी। जैसे हम भगवद गीता में भी वी स्टार्टेड विद दैट श्लोका कि जहाँ मतलब भगवान अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे, एंड हनुमान जी स्वयं थे, उनके फ्लैग में वो चिन्ह था। तो वो याद आया माता जी कि ना जहाँ भगवान साथ में रहते वहाँ पे जो विजय निश्चित है। एंड इट वाज अमेजिंग माता जी, बहुत अच्छे से आपने कवर किया माता जी इस श्लोक को। थैंक यू सो मच माता जी। टू मतलब ये जो महाशिवरात्रि के दिन का जो शुरू है, स्टार्टेड डे, इट वाज वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऑल गुरुज को श्रील प्रभुपाद। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर, आपने सब पॉइंट्स मतलब एग्जाम्पल के साथ आप देते हो तो एकदम फटाफट वो याद रहता है माता जी। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग देख सकते हैं कॉइंसिडेंस, क्या शिवरात्रि भी है और आज शिव जी का हम लोग जो परपट पढ़ रहे हैं उसमें शिव जी का नाम है, तो कॉन्सिडेंस मुझे मैं ये कर रहा था। और जैसे आपने बताया माता जी कि भगवान अपने जीवन में जितने भी दुख आते तो हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि तो ये भगवान का ही सब कुछ प्लान है करके हम लोग समझना चाहिए। एंड बिकॉज उनको अपने पास बुलाना है तो वो उनके प्लान के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, देन वो जो अपना भगवद गीता का लास्ट श्लोक है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कुंजेश्वर माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ये जब अगस्त्य मुनि जो ये कर रहे थे ध्यान, वो भगवान के ऊपर ही कर रहे थे ना? आई मीन नॉट सॉरी, कौन वो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो अपने पहले इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो अगस्त्य मुनि को वो लगा कि वो ध्यान नहीं दे रहे, राइट ना माता जी? हाँ तो उन्होंने थैंक यू माता। बस उसी के लिए एक पॉइंट मुझे लगा कि शेयर करूं कि इवन अपने भी लाइफ में ऐसा बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा सोचते कि ये हर कोई हमको नहीं समझता। वी ऑलवेज फील कि ये
मिसअंडरस्टैंड करता है, बट लाइक आपने बोला वी हैव टू, जब ऐसा कोई सोच के हमको गलत सोच के भी अगर कोई कुछ बोले, जैसे इंद्रजीत स्वामी महाराज ने किया, हमको भी वो एक मर्सी जैसा लेना चाहिए, क्योंकि इवन हमारे हर रिलेशन में ऐसा रहता है कि वी फील कि अदर पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अस, एंड कभी कभी वो रिलेशन को भी हैम्पर करता है। बट इंद्रजीत स्वामी महाराज के जैसे अगर हम ऑपोजिट आदमी को समझे एंड वी ट्राई टू अपने तरफ से रिलेशनशिप, हम लोग ऐसे बहुत सारे मेंटेन कर सकते हैं। और थैंक यू माता जी, जैसे सबने कहा बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, all glories to Guru and Gauranga. हरे कृष्ण माता जी, बहुत 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 अच्छा क्लास, बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। थैंक यू माता जी, और सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी को हम यही प्रे करेंगे कि हमको कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़ाए, क्योंकि वो परम वैष्णव है, तो हमें पक्का मटीरियल लोगों को मिलता है, तो हमें तो पक्का भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। सबको बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक और थैंक यू माता जी, धन्यवाद। आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, किसी और विषय पे था, लेकिन उसमें ये था कि भगवान किस तरह कृपा करते हैं। जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, भगवान को लगता है कि ये बंदा मेरे पास जल्दी से आ जाए, तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं हमारे जीवन में कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग पा सके, ज्यादा से ज्यादा भागवतम सुन सके, और तब वो ऐसा ही अरेंजमेंट हो जाता है और वो उतने ही लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का, जितने भी उपस्थित है, जो नित्यम भागवतम सेवा में आते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके ऊपर भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसे वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने जो अभी बोला वो सही बात है, और उसके बेस्ट एग्जांपल मतलब मैं मेरे हिसाब से मैं हमारा ही बोल सकती हूँ, मैं मेरा बोल सकती हूँ कि कैसे भगवान ने कनेक्शन किया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गोपी मनोहर प्रभु को बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने ऐसे चांस तो दिया, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुआ कि जैसे मैं बोलती हूँ सत्यराज प्रभु को, सूरत माधवदास प्रभु को, मैं हमेशा दामोदर जैसे आती हूँ तो फोन करती हूँ, तो उस टाइम पे सत्यराज प्रभु से फोन किया, फोन पे बात हुई, फिर प्रभु ने बोला कि अरे माता जी गोपी मनोहर प्रभु का क्लास चालू है, फिर उन्होंने लिंक भेजा। तो कृष्णा की कैसे अरेंजमेंट होती है जैसे आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे कल क्लास में सुना ना कि जैसे हाँ, अजीब पान प्रभु रात को जैसे बोल रहे थे कि हमको ये मतलब मौका मिला है, तो इतना शायद पहले भागवतम ऐसा नहीं है, बहुत 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 कम पढ़ते थे। और अभी कैसा कि वो एक जैसे ना डेली का एक सुनते तो है, लेकिन उस हिसाब से कभी सेवा का मौका मिलता है तो भागवतम हाथ में उठाते हैं, सुबह सुबह दर्शन होता है, फिर जैसे पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से ये जैसे आपने बोला वो हमसे कनेक्ट होता है कि हमारे पे ऐसे कृपा हुई कि भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट की, वो क्लास अटेंड किया, कंटिन्यू भगवान की तरफ से भी क्लास चालू है और सुनते भी है और सेवा भी मिलती है, तो उस हिसाब से काफी लेक्चर भी सुनते हैं। नहीं तो कंपेयर टू पहले आई मीन अब मतलब पहले कंपेयर के करें तो हम लोग इतना पढ़ने का भी नहीं होता था भागवतम का, ना इतना लेक्चर सुनने का, लेकिन कृष्ण की कृपा अरेंजमेंट ऐसे के सेवा मिलती है तो लेक्चर भी सुनते हैं, भागवतम भी हाथ में लेते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं। तो कृष्णा की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, सब महाराज की कृपा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में सत्यराज प्रभु, सूरत माधवदास प्रभु और स्पेशली गोपी मनोहर प्रभु को थैंक यू बोलूंगी कि उनकी वजह से हमको सेवा मिली है और मौका मिला है कि हम कुछ समझे और सबको बता सके। तो थैंक यू वेरी मच गोपी मनोहर प्रभु जी एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा उद्धव प्रेस प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, वेरी वेरी नाइस क्लास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगे, रियली वेरी इंस्पायरिंग।
इसके अंदर एक जो पॉइंट था वो जरा हाईलाइट करना, आपने उस बात के ऊपर भी बहुत अच्छी मतलब जो एग्जांपल्स दिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरेबल नो वन, कोई भी भगवान, यहाँ तक कि जो परम वैष्णव शिवा है और ब्रह्मा जी could ascertain the real plan, भगवान की जो प्लान क्या है उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। So what can we understand about it? हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जब भी ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं समझ सके तो हम कैसे समझ सकते हैं? उसके बाद में प्रभुपाद पट के अंदर लिखते हैं इट इज यूजलेस ऑल्सो टू इंक्वायर अबाउट इट, यानी उसके बारे में हमको चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना कि ऐसे क्यों हुआ, वो भी हम लोग उसके इट्स यूजलेस, उसके मतलब किसी काम का नहीं है ये सोचना कि ऐसे क्यों हुआ। इवन द एग्जॉस्टिव फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज ऑफ सेजेस कैन नॉट असर्टेन, इतना उन लोगों ने, जो संत लोग हैं, इतने उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, मगर उसके बाद में भी जो भगवान का प्लान है उसको एज इट इज समझना चाहिए। तो इसके ऊपर एक राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुना था उन्होंने अलेक्जेंडर के ऊपर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अभी दो बातें इसमें आती हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको बोलते थे, मगर अलेक्जेंडर को किसी ने बताया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट फूल, उसे पीछे फूल ऐड कर दिया उसको, अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं था वो, अलेक्जेंडर द ग्रेट फूल था। तो ऐसे मतलब उसको संबोधित किया हुआ है। तो वो बता रहा है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु कैसे हुई। तो बोले अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी एक मच्छर के काटने से, उसको मलेरिया हो गया था और वो मना, उस हिसाब से बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है तो क्या हम उस मतलब ये बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो हम लोग सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो ये अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो हमको पहले उस मच्छर को ढूंढना पड़ेगा जिसने काटा था, जिससे मलेरिया हो गया। तो वो तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, भाई अभी मलेरिया हो गया तो उसका इलाज करो। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस जहाँ पर स्पेशली आध्यात्मिक जो विषयों के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है चिंतन या वो नहीं कर सकते और उसका लॉजिक नहीं चलता वहां पर। तो उसको यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। जैसे हम उस मच्छर को नहीं ढूंढ सकते जिसने काटा था और जिससे मलेरिया हो गया, तो वैसे ही हमको उसे एक्सेप्ट करना है, मलेरिया हो गया अभी हमको उसको इलाज करना है। तो ठीक उसी तरह जो भगवान कहते हैं शास्त्रों के अंदर उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट अपने लॉजिक यूज कर। हरे कृष्णा। वो मच्छर ढूंढ लेंगे तो भी फायदा नहीं, क्योंकि वो तो काट चुका है ऑलरेडी। नहीं वो तो है, राधानाथ स्वामी महाराज वेरी नाइसली एक्सप्लेन, पॉइंटलेस। तुम उस मच्छर को क्या मतलब ढूंढने जाओगे तो तुम ढूंढ भी नहीं सकते। हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? जहां पर एक तो होगा नहीं, वहां तो हजारों होंगे, तो तुम उसको किसको ढूंढोगे जिसने वो बीमारी लेकर आया। तो इससे बेटर है एज एक्सेप्ट इट कि जो है अभी उसको सॉल्यूशन निकालो। तो ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो हमारी हमारी सोच से परे है वो भगवान की जो है नीति है, भगवान की जो प्लान है, तो हमको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट द मैसेज इज फ्रॉम दिस श्लोका, व्हाट आई अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा, दंडवत। Yeah, bro, correct. Depend on Lord's plan rather than our plan. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अलेक्जेंडर ने तो पूरी दुनिया जीती थी, लेकिन उससे तो एक मच्छर ने काट के हरा दिया, मच्छर से नहीं जीत पाया। बहुत अच्छा। और अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो नरसिम्हा आरती चालू करें।